नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। H&M पर खास मुलाकात लेकर आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान हैं मधुसूदन सुंद्रियाल जी हैं। मधुसूदन सुंद्रियाल जी प्रदेश सोशल मीडिया कार्यकारी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ये ज़माना सोशल मीडिया का ही है और सोशल मीडिया पर पार्टियां आज बहुत स्तर पर आगे भी बढ़ती हैं और सोशल मीडिया पर ही कई तरीके की बातें भी सामने आती हैं। तो मधुसूदन सुंद्रियाल जी, आपका बहुत स्वागत है सर। सर नमस्कार केंद्रा जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। H&M जो चैनल है कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, और हमारे जो डोंडियाल जी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने बुलाया। और बड़ी खुशी हो रही है कि चलो आज सोशल मीडिया के जो एक ज़माना है, इस पर कोई चैनल आज सोशल मीडिया की बात करने के लिए एक जो है कार्यकर्ता है उनको यहाँ बुला रहे हैं, बहुत उसके लिए धन्यवाद। अच्छा सुंद्रियाल जी, जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस में आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया का, तो अब जमाना आ गया जिस तरीके से हम कह भी रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया पर काम कर रही है आपकी पार्टी, आप लोग उत्तराखंड में? हमारी पार्टी तो सोशल मीडिया पे तो देखो लगभग सभी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी थोड़ा इस समय ये मान के चलो कि संघर्ष के साथ काम कर रही है। एक होता नॉर्मल काम करना, एक होता संघर्षों के साथ काम करना। लेकिन पार्टी फिर भी हम लगे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, हम जो है जो सोशल मीडिया के, वो लगे हुए हैं कोई ना कोई, क्योंकि सोशल मीडिया हमें एक ताकत दे रहा है। ताकत कैसे दे रहा है मैं आपको बता देता हूँ जी। कि हमारे लोगों ने अभी 4 दिन पहले भी काफ़ी सारे जो एक क्रांति सी आ गई उत्तराखंड के अंदर, आंदोलन से हो गए, तो वो सब चीज़ें अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो कहीं ना कहीं दब भी जाता। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों का, हमारे जो पदाधिकारी होंगे या हमारे जो कार्यकर्ता या हमारी सोच के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको चलाया और सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिली, और जो एक आंदोलन का रूप भी जिसने लिया है कहीं ना कहीं। तो पार्टी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसमें और कुछ बढ़िया काम करने की अभी बहुत काफ़ी गुंजाइश भी है कि ऐसा नहीं कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ तो अभी है नहीं, और शायद हमें उस और अग्रसर जरूर है। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हाल ही में जो प्रकरण उत्तराखंड में चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया का बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इस समय ना 2-3 चीज़ें बड़ी वायरल हुई। और वायरल कहाँ हो रही है? सोशल मीडिया पर होती है। कभी मीडिया में कोई चीज़ वायरल नहीं होती, सोशल मीडिया में वायरल हुई। सोशल मीडिया क्या वायरल हुआ? हमारे जो बद्रीनाथ के जो विधायक जी हैं, बुटोला जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ क्योंकि उन्होंने पहाड़ की बात करी। वो दिल से जो पीड़ा निकली विधानसभा में, वो बड़ा वायरल हुआ। एक वायरल हुआ हमारे उनियाल जी ने जो बिहार का जो हमें बताया कि हम बिहार से आ रखे हैं या कोई कहीं से आ रखा है, निकाय चुनाव के दौरान ऋषिकेश की वीडियो है। हाँ, निकाय चुनाव के दौरान, तो एक वो वायरल हो गया। और बाकी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का आजकल बड़ा वायरल हो रखा है। तो ये वायरल जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश भी दे रही है। आजकल मैं बता देता हूँ आपको कि कल हम मैच देख रहे थे, परसों जी जी जी, जो हम उस पर देखते हैं हॉट स्टार पे जो मैच आ रहा है, उसमें लगभग 65 करोड़ लोग मैच को देख रहे थे उस टाइम। अगर आप देखो तो ऊपर एक अंक आता है कि 65 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं। एक मोबाइल पे, एक मोबाइल नंबर से आप एक ही स्क्रीन को खोल सकते हो, 2 नहीं खोल सकती। इसका मतलब कि 65 करोड़ लोग अपने मोबाइल पर उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम अनुमानित अपने देश की जनसंख्या 150 करोड़ ही मानते हैं, और जिसमें 80 करोड़ लोग तो कह रहे हैं कि खाने, मोदी जी से खाना मांग के वो खा रहे हैं या फ्री वाला जो चल रहा है, तो 65 करोड़ लोग देख भी तो रहे हैं आपको। अगर हम अपनी बातों को 65 करोड़ लोग तक भी पहुंचा रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम अपनी बात को 30 करोड़ पे, 25 करोड़ पे पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो जन आंदोलन तो बनेगा ही बनेगा। और पूरे देश में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको भाई साहब, कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का, अभी आप गूगल करोगे तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के नाम पे विवाद में ये चीज़ अब विकिपीडिया ने भी जोड़ दिया। कल रात की ही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें आ चुका है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कि एक अखबार है अमेरिका का, कि ये विवाद हो गया है कि इन्होंने पहाड़ियों पे कुछ अमर्यादित टिप्पणी की, जिसकी वजह से एक विवाद उत्तराखंड में एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। तो ये मीडिया में तो नहीं हुआ, कोई नेशनल मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे वो लगातार चल रहा है। हर हाथ में एक मोबाइल है, हर हाथ में एक सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फिर एक्स हो। तो आप सब चीज़ों को मिक्स कर लो तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो पार्टी है उसके साथ साथ अब लोग काफ़ी मीडिया में जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से हमारे साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं, आगे भी आना चाह रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी तकलीफ हो जाती है कि
जिनके लिए हम लड़ रहे, कई बार क्या होता है वो लाइक वाइक नहीं करते तो हमें थोड़ा सा लगता है यार कि कुछ मजा नहीं आया थोड़ा। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं जी, तो ये मतलब इशारा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे पहुंच गई है सोशल मीडिया पर, ये है या कुछ और है इसका मतलब? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था ना 2012 में जी, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ही टारगेट सोशल मीडिया को किया, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि सोशल मीडिया भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तब मोदी जी को उन्होंने लॉन्च किया था सोशल मीडिया और मीडिया में, पहले उन्होंने मीडिया फिर सोशल मीडिया। उसको धीरे धीरे आज ऐसा नहीं, उनका भी ठीक ठाक उनकी देखो क्या हो गया है कि उनका सोशल मीडिया कहीं पर कट नहीं मारता, हमें रोक देते हैं, हमारी रीच कम कर देते हैं। अगर हम कहीं लिख रहे हैं तो उस चीज़ को रीच कम कर देंगे। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो वो आलू से सोना वाला जो बोला था मोदी जी ने था, लेकिन वो राहुल गांधी के मुंह से निकला और उन्होंने उस चीज़ को बड़ा वायरल किया जो सब नेगेटिव चला गया था। अच्छा, आप लोगों के नेता कई बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि तोड़ मरोड़ कर बयान, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? करते ही है ना, चाहे राहुल गांधी जी वाला बयान हो, वो राहुल गांधी जी का बयान था, उन्होंने ये कहा था भाई, अगर आप उस पूरे क्लिप को सुनोगे तो उसमें कहा कि मोदी जी कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे, ऐसा हम इतनी पैदावार कर देंगे कि सोना से मतलब ये था कि पैसा बहुत आएगा, वो सोना है। लेकिन वो उन्होंने लोगों ने ये कर दिया कि देखो ये तो राहुल गांधी जी का बयान है, या और भी कई जगह तोड़ मरोड़ के हमारे जो एडिट करके बयानों को डाल दिया जाता है हमारे बड़े नेताओं का खास तौर पे, वो बड़ा तकलीफ देगा और वो चीज़ें वायरल भी हो ही जाती हैं। उसका बड़ा कारण क्या है रवि जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनके जो सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ही कोई पोस्ट आती है वो तुरंत उसको शेयर लाइक जरूर करेंगे। थोड़ा हम इस मामले में पिछड़ रखे। अगर हम किसी नेता के लिए या किसी नेता की बात को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हम उस बात को इसलिए भी थोड़ा बैक हो जाता है कि यार हमने जिसके लिए तो डाली वही हमें लाइक नहीं कर रहा, तो ये तो पार्टी के लिए नुकसान है। पार्टी के लिए नुकसान हो ही जाता ना फिर। अगर आप देखो हमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, महेंद्र भट्ट जी ने अभी 4-5 दिन पहले एक बयान डाल दिया था कि अगर कोई सोशल मीडिया में ज़्यादा डालोगे तो हम जेल कर देंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जा रहा है और मैं कानूनी उसको करूंगा, कानूनी कार्रवाई। बाद में वो पोस्ट बदल गई थी, शायद एडिट कर दिया था उन्होंने। वो दूसरी पोस्ट है, वो तो कल के प्रकरण की थी। अच्छा, उससे पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल वाले प्रकरण की बात कर रहा हूँ, तो भट्ट जी का एक बयान जिसके लिए फिर भट्ट जी ने भी बहुत सारा नेगेटिव कमेंट उनके लिए आए। लेकिन हमारे एक नेता ने उत्तराखंड के गणेश गोदियाल जी ने उस वीडियो के आने के विदिन 5 मिनट 10 मिनट के अंतर्गत बोल दिया आप जो मर्जी पढ़ो वो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हमारी सोशल मीडिया को बड़ी गति मिली। अगर गणेश गोदियाल जी जैसे लोग, देखो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है ना पार्टी में जी, लेकिन गणेश गोदियाल जी के आज नाम है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गोदियाल जी हमारे लिए ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी कूड़ी पुंगड़ी बिका दो, तुम लौड़ा, तो हमें कितनी एनर्जी उस चीज़ से मिली होगी। हम लिख रहे हैं ना, हमें पता अगर कुछ होता है, अगर भट्ट जी अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गए तो चलो अपना भाई है तो सही, हमें जेल से निकाल देगा। तो एक ताकत मिलती है नेता से। आज भी हमने 2-3 पोस्ट डाली सुबह से, लेकिन अच्छा लगता है, मजा आता है कि ठीक है हम अपने मुद्दों को उठाएंगे। अब घाम तापने वाला कल मैटर आ गया एक अचानक ही, तो हम उस चीज़ में अपने आप को कैसे रोक दें? भाई थे तो हम भी पहाड़ी, अब हमारा पहाड़ केवल घाम तापने के लिए रह गया है। क्या हो जी आप यहाँ पर आओ, काम धाम छोड़ घाम ताप के यहाँ चले जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही हो तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भाई सर्दियाँ हैं तो अन्य राज्यों में कुहासा है, वहाँ पर धूप नहीं है और पहाड़ में चटक धूप खिली रहती है। नहीं, कोई इतना वेला भी नहीं होगा कि यहाँ पहाड़ों में केवल और घाम तापने के लिए आएगा। और हाँ, सोशल मीडिया पे चीज़ चल रही है कि इसको तो यहाँ नेगेटिव माना जाता है। घाम तापने का मतलब होता है कि हम तो कह भी नहीं सकता ना। मेरी माँ कहती थी कि बेटा बल ये गायल से बल कि तेरे मवेश बल घाम लगा लो, या तुम्हारा पठला तिड़ जाए ना, जो मकान के ऊपर जो पठल होते हैं उसका तीड़ना बड़ा अशुभ माना जाता है। और वो कब तीड़ता? घाम से। एक गरीब का जब पठला तीड़ गया ना भाई, तो मतलब उसके अंदर पानी घुसेगा जब बरसातों में, तो भी बड़ी गाली हो, पठला तीड़ना, घाम लगना, ठीक है, मवासी घाम लग गया तेरी, ये बड़ी गंदी गंदी गालियाँ हैं। अच्छा, इसमें मोदी जी की भी मेरे को लगता नहीं कि कोई होगा, लिखा तो हमारे किसी पहाड़ी भाई ने उनको लिख के दिया होगा, उनको तो क्या पता। ठीक बात है। अगर मैं इसमें कहूँ तो इसमें मोदी जी की कोई गलती इसमें है ही नहीं। उनको जैसे लिख के दिया स्क्रिप्ट, हमारी लोग थे ना, और लिखने वाले भी, देने वाले भी, जिसको उस बारे में पता हो, उस शब्द के बारे में पता हो। आप अगर नॉन पहाड़ी हो, नॉन गढ़वाली हो, और मैं आपको कुछ भी लिख के दे दूँ तो बोलोगे तो आप वही मेरी भाषा। तो इसका मतलब उनके मुंह पे किसी पहाड़ी ने ही वो शब्द डाले हैं।
सेवा सौली भूलो, वो सोली सोली करते रह गए, जबकि सौल नहीं होता वो। अगर उसका शुद्ध है तो सौली, सेवा सौल नहीं होता है, वो सोली कर रहे थे उसको। सोली होती है नारंगी की, नारंगी के अंदर जो निकलता है जी जी, उसको हम सोली बोलते हैं। हाँ। तो शब्दों का जो उच्चारण है वो सही हो, और जिन्होंने उनके मुंह पर शब्द डाले सबसे पहले तो वो आदमी सामने आए कि ये घाम तापना और ये सब ऐसे विचित्र चीजें उनके दिमाग में कहाँ से आ रही है। क्या कांग्रेस इसको लेकर, और हम तो उसमें कल से ही, हम तो कल से ही लग गए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई लाइक करो ना करो, हमने कल से वो वीडियो डालने शुरू किए थे और हम उसमें डालेंगे, क्योंकि हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। हमने तो जो पहाड़ की बात कर रहा है हम तो उसकी पोस्ट डाल रहे हैं, ये हम वहां पर भी पार्टी नहीं देख रहे ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जब कोई पोस्ट डालते हो तो अपना हित देकर बीजेपी की पिछले 20 दिन की पोस्ट देख लो आप, किसी भी नेता की। अगर उन्होंने पहाड़ हित में कोई पोस्ट डाली हो, उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कोई पोस्ट डाली हो कि भाई आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ऐसी पोस्ट आई हो कि भाई आप जो सुबोध उनियाल जी का मैटर था, या सुबोध उनियाल जी के जो वन मंत्री हैं, अब एक सीएजी रिपोर्ट भी आई है जिसमें 13.60 करोड़ का घोटाले की बात हो रही है। किसी बीजेपी के नेता ने आगे होके बोला हो, वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सोशल मीडिया से। अगर सोशल मीडिया में ये चीज़ें नहीं दिखें तो जनता तक तो बात ही कहाँ पहुँच रही है, और जनता तक हमारी बात पहुँचती नहीं, हमारी रीच ही खत्म कर रखी है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, मतलब खुल के मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो पोस्टें हैं उसमें हमने देखा कि ठीक है, अच्छी पोस्ट है पार्टी के हित में, लेकिन पार्टी के लोग ही उसको लाइक नहीं करते। 15 से 20 लाइक हैं या फिर शेयर नहीं है, तो फिर अगर ऐसा रहेगा तो कैसे आप लोग फिर लड़ पाएंगे सोशल मीडिया के जमाने में? भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ लोगों का ईगो हो सकता है। नहीं, आप मानते हैं ये बात है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सभी में होता है। हमारी पार्टी नहीं, बीजेपी में है, वो समाजवादी पार्टी में होगा, बसपा में होगा, और जो जितने भी क्षेत्रीय दल है उनमें भी होगा, वो सब में होता है। लेकिन वो ईगो आ जाता है। सपोज मैं मधुसूदन सुंदरियाल हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई पद है, कल हो सकता है कि मेरी पोस्ट कोई शेयर होगी, लाइक हो गया, और मैं कहीं टिकट ही मांगने लग गया, क्योंकि हमारा बैकअप तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने परिवार में अकेला नेता हूँ या पार्टी से जुड़ा हूँ रजिस्टर्ड। जी, अकेला हूँ ना, मेरे बैक तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनका पूरा बैक अभी नेताओं में चल रहा है, जैसे खानदानी बिजनेस होता है जैसे किसी का। अच्छा, नेता ये भी चाह रहा है, बड़ा नेता, कि मेरी तो हर पोस्ट लाइक हो, शेयर हो। कई बार मीटिंग भी होती है कि भाई देख लेना नेताजी ने कहा है, वो गलत है। मेरी इच्छा है ना, तुम कुछ ऐसा स्टेटमेंट दो, हम उसको चलाने का मन करें। कल फिर नाम लेना चाह रहा हूँ, कल गोदियाल जी का ही रुद्रपुर का जो भाषण था बड़ा वायरल हुआ है, जो उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कहा। उन्होंने महिला पुलिस को आगे कर दिया। लेकिन उसमें ये होना चाहिए था ना कि सारे कांग्रेस के, इतने लोग कांग्रेस के साथ हैं, लार्जेस्ट पार्टी है उत्तराखंड में, 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के लोग ऐसी पोस्टों को हम देखते हैं खुद पार्टी के लोग ही उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उस पर उतने ज्यादा लाइक्स नहीं है, तो ये तो नुकसान है ना। तो पार्टी के लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ सब रहे, पढ़ सब रहे, लेकिन लाइक और कमेंट करना शायद उनको लग नहीं रहा होगा कि हम करें, जबकि करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई, मैं तो करण महाराज जी को भी कई बार हमने बोला ये बात है कि भाई साहब अगर आप साथ दो, वो भी बड़े कहते रहते हैं यार कि यार सोशल मीडिया ना मजबूत होना चाहिए। अब क्या करेगा, अब या हम तो कई सीनियर लीडर से कई बार बैठे हैं, इस मैटर में बैठते ही हैं, क्या होना चाहिए, पर हो नहीं रहा ना। अच्छा, ठीक है, इसी को लेकर और भी सवाल है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर काम कर रही है। मधुसूदन सुंदरियाल जी से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात में मधुसूदन सुंदरियाल जी आज हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर। कांग्रेस का सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, इनके माध्यम से ही कई चीजें ऐसी सामने निकल कर आती हैं कि जिसमें विरोध भी होता है, तो लोग उस बात को लेकर अपना पक्ष भी रखते हैं और इस बात को कहते हैं कि हाँ, ये बात ठीक है। और आज के दौर में खुद हम एक टीवी चैनल होने के नाते भी, हम लोग भी तमाम चैनलों को आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी इससे ज्यादा एक्टिव हैं कि लोग, क्योंकि अपने हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप स्क्रॉल करते रहिए और देखते रहिए कि क्या चल रहा है, उस पर आप प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। इसी सोशल मीडिया को लेकर सुंदरियाल जी एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि हमने अभी तक बात की कि ठीक है,
इस तरीके से काम होना चाहिए। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए आप लोग किस तरीके से आगे इस पर काम कर रहे हैं? हम बात करें तो केंद्र का किस तरीके से सहयोग रहता है, प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं उसका किस तरीके से सहयोग है, क्या बैठकें होती हैं और किस तरीके की होती हैं? इसको मैं बता देता हूँ आपको कि जो एक राजनीति पार्टी में ना हम कई पार्ट में बटे हुए हैं। बटे से मतलब कि जैसे हमारे पर केंद्रीय जो है, जैसे वहाँ से प्रभारी हुए, तो उन्होंने एक उत्तराखंड का एक प्रभारी बना के वहाँ से भेज दिया। प्रभारी के बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ एक सह प्रभारी बन गए, सह प्रभारी के बाद फिर अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष बाद हम जैसे मैं कार्यकारी अध्यक्ष बन गया, या कोई महासचिव बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया। इस टाइप की पूरी कार्यकारिणी चलती है, ऊपर से चलती है। ऊपर से मतलब दिल्ली से। तो क्या होता है कि सहयोग की अगर हम बात करें तो हमें ये कहना चाहिए, हमें एक मतलब खुल के मैं कहूँ तो दिल्ली वालों का उत्तराखंड वालों को कभी कोई सहयोग नहीं मिलता। अच्छा। ऐसा कोई सहयोग नहीं है कि भाई आप, रही बात क्या हुआ कि शुरू में क्या होता कि जब नया कोई क्लास में एंट्री करता ना बच्चा, तो उसको बड़ा उत्सुकता रहती कि मैं सब चीज़ देख लो एक ही दिन में कि अच्छा ये ब्लैक बोर्ड है, ये माना कि केजी यूकेजी में फर्स्ट क्लास तक बच्चा ये देखता है कि अच्छा यहाँ पर ये मैडम है, ये सर है, इनको मैंने मैडम बोलना है, इसको सर बोलना है, कौन सी क्लास का जब पीरियड आएगा मेरे को कौन सी किताब खोलनी है। वो शुरू का उत्सुकता रहती है। जब फिर जैसे हम पुराने होते हैं फिर स्कूल जाने से मन, अरे बोले यार कहाँ आ गया मैं। तो सेम यही आ रहा है दिल्ली वालों का। हम क्या कर रहे हैं, गलती भी है, मैं अब वो खैर सभी पार्टी में है कि दिल्ली वालों के, क्योंकि हमारे जो रिमोट है तो दिल्ली में, चाहे हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं या प्रभारी हैं वो सब दिल्ली से ही हमारा सब कुछ चल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान भर का चल रहा है। हम ही उसमें कोई निराले नहीं कि भाई कि सोशल मीडिया उत्तराखंड ही दिल्ली से चल रहा हो, या इसका बीजेपी का नहीं चल रहा है, या और भी कई पार्टियां। तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है। लेकिन दिल्ली वालों को भी ये चाहिए कि भाई हमारी सुध ले, पूछें। इतने चुनाव निकल गए, कहीं कोई ऐसा हमसे ये भी नहीं पूछता है कि तुम्हें कोई संसाधन चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, इसके लिए संसाधन होने तो बहुत जरूरी है। बिना संसाधन कैसे होगा? मैं तो अपनी मर्जी से चल रहा हूँ ना। मेरे को पीड़ा है इसलिए मैं लिखता हूँ। मुझे अपने पहाड़ की पीड़ा है, उत्तराखंड की पीड़ा है, मुझे कहीं ना कहीं देश की पीड़ा है कि भाई हमें लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे पार पड़ेगी? फिर हम तो फिर निष्क्रिय नहीं हो सकते। अगर आप मेरा पेज उठा के देखोगे, मेरे 2 पेज चलते हैं, एक आईडी हो गया, एक अपना नॉर्मल जो पेज हो गया। तो कुछ लोग तो इसलिए भी जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं आपको, कि वो मुझे ट्रोल कर सके कि कब सुंदरियाल पोस्ट डाले, कब यहाँ फायर करे। ऐसे भी हैं, वो बीजेपी वाले होंगे या कोई और अदर पार्टी होगी, कि कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा याद ये लिखा, आप बता। तो कई लोग ऐसे, कई लोग इसलिए जुड़ते हैं कि आज देखते हैं आज क्या डाल रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि जो अगर एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे देश में होता है ना कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, ठीक है, एक सिस्टम के तहत आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को मजबूत करना चाह रहे हैं तो जैसे हमारे केंद्रीय के जो हमारे राष्ट्रीय जो हमें यहाँ प्रभारी बना रखा है, उनको आके बात करनी चाहिए थी, बैठकें होनी चाहिए थी। हमने क्या करा, कुछ टाइम तक जूम मीटिंग करी, उसके बाद वो भी सब बंद हो गई। हमने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सोशल मीडिया के, उनके नेतृत्व में हमने लगभग 100 लोगों की एक मीटिंग भी वो बना रखी है, कमेटी बना रखी है। लेकिन कभी हमने उन 100 लोगों को ये नहीं पूछा कि भाई तुमने किया क्या है। और मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, वो हुई नहीं, कभी होती ही नहीं। एक्टिव देखो, सोशल मीडिया में लिखने वाले लाखों हैं, लेकिन जिनको पद मिला हुआ है एटलीस्ट उनको लिखना चाहिए। अच्छा, जो हाल ही में कुछ प्रकरण हुए उत्तराखंड में, तो उसमें सोशल मीडिया, जैसे आपने शुरुआत में कहा भी कि बहुत बड़ा रोल रहा सोशल मीडिया का, कि जिसने भी देखा तमाम तरीके के वायरल हो गए कई बयान, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हों या फिर कांग्रेस के नेताओं के हों, वो तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। ऐसे में उत्तराखंड में सोशल मीडिया को लेकर आप लोग और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर सकें एक पार्टी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके साथ आप लोगों को फाइट करनी है। आप लोगों की सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, और अभी मौजूदा वक्त में देखिए 17 का चुनाव, 22 का चुनाव, दोनों चुनाव, और आप लोग जीत नहीं पाए। लोकसभा का हाल में चुनाव हुआ, उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये तो बड़ी चुनौती है ना आप लोगों के लिए। और जबकि हम कह रहे हैं बार बार एक बात सब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ तो मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, मैं रवि भाई हर बार कहता हूँ, अगर आपका सोशल मीडिया मजबूत है ना तो आप जीत जाओगे। आपको मैं जैसे हम कई बार क्या करते हैं, किसी विधानसभा में कोई चुनाव रैली हुई, लेकिन उसमें उस विधानसभा के कितने लोग हैं,
उस भाषण को सुनने वाला, उस नेता से कितने प्रभावित है वहाँ की लोकल जनता। तो वो हाँ, भी तो उसका फर्क होगा। वो अब अभी जैसे हमें पार्षदों के चुनाव थे, तो इसी वार्ड में हम जैसे घूम रहे थे, तो हमारे साथ तो पता नहीं कितने सारे लोग थे, ऐसा लगा कि हम जीत गए, हम जहाँ बैठे। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा कुछ, हम सब जगह हार गए, केवल 23 सीट जीते। तो कहीं ना कहीं हमें अपना, लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया से क्या होता है, कई एक अपनी बात कर रहा था, मैंने कहा भाई साहब आपको ना सोशल मीडिया मजबूत करना चाहिए अपना। कह रहा ना मैं नहीं मानता, मैं तो ज़मीन में मेहनत, ग्राउंड लेवल की जो मेहनत है उसको। मैंने कहा वैसे ही सोशल मीडिया का टाइम है, दिखोगे तो बिकोगे। हाँ, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको किस तक पहुंचानी है, उसके लिए तो सशक्त माध्यम है। जब तक नहीं दिखोगे नहीं बिकोगे, सीधी सी बात है, हमें चीज़ जानता है। आपको अगर ये देख, आप आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अब ये ट्रेंड भी हो गया, खैर क्या हम कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पोस्ट बन के फेसबुक पे आ जा रही है, उस पर लाइक कितने आ रहे हैं, उसको शेयरिंग कितनी मिली है, कमेंट कितना है, पॉजिटिव कमेंट कितना है, नेगेटिव कमेंट कितना है, इसकी एक अलग मॉनिटरिंग। एक चीज़ और है, अगर सोशल मीडिया को मजबूत करना तो हमारा एक कंट्रोल रूम भी होना चाहिए था। और हर बार हम कहते हैं, अन्य दलों के हो सकता है, मुझे नहीं जानकारी, हमारे पार्टी में एक कंट्रोल रूम होना चाहिए था कि जहाँ पर हम केवल और केवल सोशल मीडिया, जैसे प्रदेश लेवल पे हम बैठते हैं कांग्रेस भवन में, तो हमें तो एक नहीं, तो जैसे मैं खुद बात करूं तो आपके जो कांग्रेस मुख्यालय की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो कक्ष है सोशल मीडिया के लिए, लेकिन सोशल मीडिया में काम करने वाले कितने हैं ये तो आपने भी देखा ही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें कंट्रोल रूम की जरूरत है वहाँ पे, आपके माध्यम से देखेंगे, भाई सब देख रहे होंगे, अध्यक्ष जी भी देखेंगे, सबको देखते हैं, तो हमें एक कंट्रोल रूम की जरूरत है और उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है। क्योंकि ये ज़माना जो है सोशल मीडिया का है, आप जितना इसमें बात करोगे, जितनी अपनी बातें इसमें पहुंचा सकते हो, वो मायने रखते हैं। और आपने क्या बात वहाँ पहुंचानी है, तो उससे आपको मीडिया इतना हाइक नहीं देगा, मीडिया वाले आपको नहीं पूछ रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन आप सोशल मीडिया अपना मजबूत कर दो। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया से विधायक भी बन गए, कहीं ऐसे बिल्कुल सोशल मीडिया में छाए थे, आज विधायक बन गए। अच्छा, आप लोगों के साथ अभी जब निकाय चुनाव का आप जिक्र करें तो एक बात याद आई कि आपके एक बड़े नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल भी सोशल मीडिया पर ही हुआ, तो वो नेगेटिव भी रहा पार्टी के लिए, चाहे वो लोग माने, पार्टी माने ना माने, लेकिन नेगेटिव रहा है, शायद हो सकता है आप माने इस बात को। उसके बाद हमने देखा कि फिर उन्होंने उस बात पर कोई सफाई नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो डेंट हुआ वो सोशल मीडिया से ही हुआ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से क्यों हुआ? सोशल मीडिया से हमारे एक अच्छे खासे काम करते करते आदमी बीजेपी में चले गए, नगर निगम से तुरंत एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव थे, जो पिथौरागढ़ में जो हुआ, वो चले गए, वो वायरल हो गया सोशल मीडिया में सारा। तुम्हें सारे वहाँ काम करना था पार्टी के लिए, और तुम रातों रात बोरिया बिस्तर बांधा बीजेपी में चले गए, और वायरल और कर दिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। या हम कह रहे हैं कि जिस नेता के लिए भी वायरल कुछ हो रहा तो उसको तुरंत अपनी सफाई भी दे देनी चाहिए थी, और उसमें बड़ा दिल करके। ऐसा नहीं है, अगर कोई मेरे पे आरोप लगा रहा तो भाई मैं उसको आके मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आके 5 मिनट का, हम नहीं कह रहे तुम कहीं जाओ, अपने घर पे बैठ के एक नॉर्मल एक वीडियो बना के डाल दो कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा था। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें कवर हो जाती है, जनता तक उस संदेश चल रहा है। बाकी वायरल करना, उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है ना। हम जैसे जो सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी हैं, या हम जैसे और भी कई कार्यकर्ता जो सुनना चाह रहे हैं, अगर किसी को गलत फहमी हो गई, जिस वीडियो की आप बात करें, मैं समझ रहा हूँ आपका, तो भाई उस चीज़ के लिए अगर आपकी सफाई आ रही है तो हम उस सफाई को आगे बढ़ाएंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ आई नहीं तो आप लोग भी क्या करेंगे फिर? अगर कोई चीज़ आएगी नहीं तो हम भी, तो आपकी तो एक ही चीज़ गई ना, एक पक्ष गया, अब उस पक्ष में आप सही थे नहीं थे वो तो आप ही बताओगे। अब ऐसा होता ना भाई जी कि 2 लोगों में लड़ाई हो गई, और एक कसूरवार था, एक बेकसूर था, और जनता आई, जनता ने बेकसूर को कूट दिया और कसूरवार निकल गया वहाँ से। अब कसूरवार बार में या बेकसूर बाद में ये तो कहेगा भाई यार गलत पिटिया में, तो वो था, टक्कर उसने मारी गाड़ी को, मैं तो जबरदस्ती। लेकिन कहना तो पड़ेगा आके। आप ऐसे मुद्दों को नहीं दबा सकते कि अगर आप राजनीति पार्टी में, तो आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हो ना, आपका जीवन सार्वजनिक है। जी। जो राजनीति में उसका जीवन सार्वजनिक है। अब सार्वजनिक जीवन में अगर कोई आपके खिलाफ कुछ चीज़ जारी है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई जी ऐसा नहीं था, ये ऐसा है। हमने जब आलू सोना वाला राहुल गांधी जी का कई बार बोला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मान के चलो आप। तब तक हम उस चीज़, देर भी क्या हुई, तब तक समझ ही नहीं रहा था ना कि तब तो हमारे नया था। अच्छा, कांग्रेस ने ये चीज़ें कभी नहीं करी,
कि किसी भी पार्टी को खत्म कर दो या खत्म करने की एक साजिश। अगर ऐसे ही होता तो फिर तो नेहरू जी कभी दूसरी पार्टियों को बनने नहीं देते यहाँ धरती पे, उत्तर भारत में। उनके पास तो क्या पावर नहीं रहेगी उस टाइम। उन्होंने क्या करा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए कहा भाई कि जिसकी मर्जी पड़े वो पार्टी बनाओ और हमसे चुनाव लड़ो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आजीवन हम ही यहाँ देश के मालिक रहेंगे। अगर नेहरू जी वही सब करते जो आज बीजेपी कर रही है तो शायद ही कोई राजनीतिक दल बनता। अच्छा चलिए, चलते चलते यही सवाल है, 2027 में हमारे फिर से चुनाव आ रहे हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। 17 का चुनाव भी आप लोग फतेह नहीं कर पाए, 22 का भी, फिर लोकसभा चुनाव में भी बड़ी हार हुई है। 27 के चुनाव में आप किस तरीके से सोशल मीडिया, तमाम अन्य माध्यमों से भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते भी आप लोग कि हम इस तरीके से काम करना चाहिए? देखो ऐसा होता है कि हम तो चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सीनियर है, खासकर जो दिल्ली, वो भी तो चाहें कि क्या ये मांग, क्या इनकी डिमांड क्या है। मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले क्या, ट्रेस करो कौन सा आदमी लिख रहा है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ जी, मेरे को छोड़ो, लेकिन लिखने वाले बहुत हैं। अगर किसी ने किसी की पोस्ट पे मेरे को छोड़ के, कई अन्य भी आए होंगे, हमारा जो पेज है उस पर भी कई बार हजारों लाइक हो जाते हैं, लाखों तक पहुंच जाती रीच। तो जो लिख रहे हैं, जिनको पीड़ा है, उन लोगों को टारगेट करो, उनको अपने साथ जोड़ो, उनको जोड़ के हम अपना काम कर रहे हैं ना आगे। 2027 में अभी 2 साल रह गए, 2 साल में भी 1 महीना और ऊपर, 2 महीने ऊपर हो गए, फरवरी के आसपास चुनाव हो जाएंगे जी। हमारे पास टाइम कितना है और हमारी तैयारी क्या है? हमें जब तक सोशल मीडिया को मजबूत नहीं करोगे, मैं बार बार कहता हूँ, आप जब मेरा फेसबुक चेक करना, हमें कहता है अगर सोशल मीडिया को मजबूत नहीं करोगे आप पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। हमने देखा आप तो खुद एक्टिव रहते हैं, शायद यही एक वजह भी है कि आप लोग, आपकी जो एक पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो भी एक बनी है। आप लोग कहीं पर जाते हैं तो आप लोगों को एक पहचान मिलती है, ये अच्छी बात है। पार्टी के साथ साथ प्रदेश के हित में वो चीजें लिखनी भी चाहिए। हम तो लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं, इसलिए पहचान भी यही। अगर हम सोशल मीडिया एक्टिव होते तो मैं आपके साथ भी नहीं बैठा रहता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होता, अगर हम भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह यही है। तो मेरे को कौन जान रहा है? जी जी, आप ही बताओ। बिल्कुल, अगर मैंने अपनी एक पहचान तो बनाई कम से कम, और मुझे खुशी है कि मेरे को जो काम दिया गया है पार्टी के द्वारा, मैं उसको ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये भी है कि मैं आगे भी करता रहूँगा और इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ, और उसमें और बढ़ोतरी आएगी, घटेगा नहीं मामला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तमाम लोगों को समझना भी चाहिए। मधुसूदन सुंदरियाल जी, वक्त इतना ही है, इसलिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आपने जो है खुलकर तमाम चीज़ें कही हैं जिस पर काम करना चाहिए, और एक अच्छी बात है आपसे भी बैठ के बात करके। और इसमें मेरी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, मेरे को बात है अपनी बात पहुंचानी है कि आप चीज़ समझें। बिल्कुल, ये दौर जो है अब चेंज हो गया, डिजिटल इंडिया आ गया ये। और ये ओवरऑल अपनी पार्टी के हित में ही आपकी बात है। बहुत शुक्रिया सर, आप धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। खास मुलाकात में आज हमने मधुसूदन सुंदरियाल जी के साथ बातचीत की कि किस तरीके से पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काम कर रही हैं और किस तरीके से काम करना भी चाहिए। बहुत सारी खुलकर बातें हुई हैं। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।